आज हम डर के दो बिल्कुल अलग चेहरों को देखने वाले हैं। एक तरफ है एक गुड़िया जो अपनी मालकिन की आत्मा से जुड़ी हुई है, और दूसरी तरफ है एक गहरी आस्था जिसे एक शैतानी धोखे का सामना करना पड़ता है। दो कहानियां और एक ही भयानक सवाल। कभी सोचा है क्या होता है जब एक बच्चे का बेइंतहा प्यार एक कभी न खत्म होने वाले श्राप में बदल जाता है, या जब किसी का अटूट विश्वास ही एक जानलेवा जाल बन जाता है? चलिए इन दो डरावनी कहानियों में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो हर कहानी की एक शुरुआत होती है ना? हमारी इन कहानियों की शुरुआत भी मासूमियत और आस्था से होती है। ये वो शांति है जो अंधेरे के आने से ठीक पहले होती है। तो ये हैं वो दो दुनियाएं, दो बिल्कुल अलग रास्ते। एक तरफ एक भाई का प्यार है जो एक गुड़िया की शक्ल में दिया जाता है, और दूसरी तरफ एक जवान लड़की का विश्वास है जो उसे एक अनजाने खतरे की ओर ले जा रहा है। और ये कोई मामूली गुड़िया नहीं थी, ये तो उस नन्ही किकुको की सबसे अच्छी दोस्त थी, उसकी परछाई जैसी। उनका रिश्ता इतना गहरा था, इतना अटूट, कि यही बंधन आगे चलकर एक बहुत ही भयानक ताकत बन गया। और दूसरी तरफ है आयुषी, जिसके लिए मंदिर सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि उसकी पूरी जिंदगी थी। उसकी आस्था ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, और इसी ताकत का बहुत जल्द इम्तिहान होने वाला था। और फिर बस एक पल में सब कुछ बदल जाता है। मासूमियत टूटकर बिखर जाती है और उसकी जगह डर ले लेता है। अपनी आखिरी सांसों में किकुको ने अपनी उस प्यारी गुड़िया को इतनी कस के पकड़ा हुआ था कि वो एक दिल दहला देने वाला पल बन गया। यहीं पर प्यार और मौत के बीच की लकीर धुंधली हो गई, और एक आत्मा हमेशा हमेशा के लिए एक खिलौने में कैद हो गई। एक अंधेरी रात और एक अजनबी जो मदद के लिए हाथ बढ़ाता है। सुनने में तो कितना आम लगता है ना? लेकिन आयुषी और संगीता के लिए यही वो पल था जब वो एक ऐसे भयानक जाल में फंस गए जहां से निकलना नामुमकिन सा था। तो चलिए अब अंधेरे में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। जो चीजें पहले सिर्फ अजीब लग रही थीं, वो अब एक जानलेवा खतरे की शक्ल ले रही हैं। ओकीकू गुड़िया में जो बदलाव थे वो धीरे धीरे शुरू हुए। पहले तो बस हल्की फुसफुसाहटें, फिर उसके बाल, जो बाल कभी गर्दन तक थे, वो अचानक बढ़ने लगे, उनका रंग बदलने लगा। हद तो तब हो गई जब परिवार ने उन्हें काटा और वो और भी तेजी से बढ़ने लगे। और फिर गुड़िया अपनी पलकें झपकाने लगी, अपना सिर घुमाने लगी, जैसे जैसे वो जाग रही हो। आयुषी के लिए डर थोड़ा अलग था। वो अलौकिक नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल था। आदित्य के शब्द सिर्फ सवाल नहीं थे, वो उसकी आस्था पर सीधे सीधे हमले थे, और इन हमलों के पीछे एक बहुत गहरा और ज्यादा डरावना इरादा छिपा था। और फिर वो मुखौटा उतर गया। आदित्य की आंखें पूरी तरह से काली पड़ गईं, उसके चेहरे पर नसें उभर आईं, और उसका रूप एक शैतान जैसा हो गया। ये कोई इंसान नहीं था, ये साक्षात बुराई थी। तो अब हम कहानी के उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जो इसका क्लाइमैक्स है। वो पल जहां हमारे किरदारों को अपने सबसे बड़े, सबसे गहरे डर का आमने सामने सामना करना है। उन्हें लगा था कि गुड़िया को दफना देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर वो गलत थे, बहुत गलत। गुड़िया लौट आई, और इस बार वो बदला लेने के इरादे से आई थी। उसके बाल एक जानलेवा हथियार बन चुके थे जो एकीची के पिता की गर्दन के चारों ओर कसते जा रहे थे। आदित्य का मकसद सिर्फ आयुषी को डराना नहीं था, वो उसकी आत्मा चाहता था। उसे अपनी शैतानी शक्तियों को बढ़ाने के लिए 3 पवित्र आत्माओं की जरूरत थी, और आयुषी उसका आखिरी निशाना थी। लेकिन जब उम्मीद की कोई किरण नहीं दिख रही थी, उसी पल एक हीरो सामने आया। संगीता ने अपनी बची हुई सारी ताकत लगाकर पलटवार किया। ये दोस्ती और कुर्बानी का एक ऐसा पल था जिसने पूरी बाजी पलट दी। संगीता के इस बलिदान ने आयुषी को हिम्मत दी, और उसने भी पलटवार किया। उसने शैतान की मूर्ति को आग में फेंक दिया, और फिर पूरे घर को आग के हवाले कर दिया। उस बुराई को उसी के बनाए जहन्नुम में कैद कर दिया। ये थी आस्था जो अब एक्शन में बदल चुकी थी। लड़ाई तो शायद खत्म हो गई, लेकिन उसका डर वो बना रहता है। तो अब जरा देखते हैं कि इन 2 भयानक हादसों के बाद पीछे क्या रह गया, उनकी विरासत क्या थी। ये चार्ट, ये सिर्फ कुछ नंबर नहीं है, ये एक कभी ना खत्म होने वाले श्राप की कहानी कह रहा है। सोचिए, 1 सदी से भी ज्यादा वक्त से ओकीको गुड़िया का खौफ जिंदा है, और आज भी जारी है। तो मतलब हमारे पास 2 तरह के डर हैं। एक ऐसा श्राप जो कभी सुलझा ही नहीं,
जो हमेशा मौजूद रहता है, और दूसरी तरफ एक ऐसी बुराई जिसे हराया तो गया लेकिन उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। एक कहानी हमें एक रहस्य के साथ छोड़ जाती है तो दूसरी एक मजबूत विश्वास के साथ। आयुषी की कहानी खैर उम्मीद की एक छोटी सी किरण के साथ खत्म होती है। वो सफेद मैना सिर्फ एक पक्षी नहीं है, वो एक तरह का वादा है कि संगीता का बलिदान बेकार नहीं गया और सच्ची दोस्ती मौत से भी ज्यादा ताकतवर होती है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, कौन सा डर ज्यादा भयानक है, वो जो कभी खत्म ही नहीं होता, या फिर वो जिसे जीतने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाना पड़ता है? शायद असली डर इसी चुनाव में ही छिपा है।